आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं बर्तन से कर रही हूँ। सुबह मैं 4 बजे ही उठी थी अपने काम एडिटिंग वगैरह फिनिश करके। अब मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। मेरी बच्ची को स्कूल जाना है आज, तो फिर जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह भी बनाऊँगी। तो अभी हमने आपको जैसे पहले ही बताया था कि हम अपना मकान किराए पे देते हैं। तो हमारे यहाँ किराएदार आए हुए हैं, तो अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं हर तरीके से। वो मिलना जुलना उनको पसंद है। हम लोग भी बातचीत करते हैं। तो बातों बातों में ये हुआ कि मैंने कहा आपके हस्बैंड तो बहुत दूर रहते हैं, बुरा लगता होगा, आपके हस्बैंड इतने दूर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो वो भेज देते हैं। तो मैं सोच रही थी ऐसा होता है क्या कि केवल पैसे से ही काम चल जाए। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं ना कि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं बस, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो उन्होंने मुझसे भी बात किया। तो मैंने कहा कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड भी अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस अपना सेटल करना चाहते हैं और मेरी तरफ से भी कोई दबाव नहीं होता है। तो उन्होंने मुझसे बात किया। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं सिंपल ही रहती हूँ ना, मैं कुछ फैशन पहनना पसंद करती हूँ, सिंपल साड़ी पहनना पसंद करती हूँ और बच्चों को भी खुश रखती हूँ कि जो उनके पास है उसमें वो खुश रहें। एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरी लड़की लक्ष्मी ने कहा है कि अम्मा मेरी फ्रेंड के पास तो इतने सारे 5-6 जीन्स हैं, मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो केवल एक है। तो मैंने उसको यही कहा, लक्ष्मी तुम्हारे पास एक है, पहले इसे पहनो, जब ज़रूरत होगी तो दूसरा लेंगे। ज़िंदगी में हमेशा ज़रूरत के लिए ही चीज़ों को लो, बिना वजह लेने से क्या फ़ायदा है। तो वो इतनी सीधी है लक्ष्मी कि वो चुपचाप हंस देती है और समझ जाती है। मुझे बहुत खुशी है। उस किराएदार ने मुझसे पूछा कि नहीं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चों को वो सब चीज़ें पहनानी चाहिए जो उनका मन करता है। पर मैं ऐसा नहीं करती। आप बताइएगा क्या मैं गलत हूँ क्या? अगर बच्चों को मन है 6-7 पेयर जीन्स खरीदने का तो मैं दिला दूँ क्या? नहीं ना। मैं अपने हस्बैंड को दबाव नहीं दे सकती ना, वो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, वो आराम से अपना खा के सो जाएं, कम से कम कोई बीमारी तो नहीं होनी चाहिए ना। मैं ऐसा सोचती हूँ। और जीन्स का क्या है, वो बाद में आ जाएगा। जैसा वक्त होता है बच्चों को वैसा ही सिखाना पड़ता है। को दूसरों से तुलना करना, दूसरों के पास है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, नहीं, मैं कभी बच्चों को ये नहीं सिखाती। मैं कहती तुम्हारे पास जो है वो बहुत है, ईश्वर को उसका धन्यवाद दो कि तुम्हें इस लायक समझा कि तुम्हारे पास ये चीज़ है। अगर तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं होती तो, और बहुत लोगों के पास ये चीज़ होती भी नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आपको पता है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे पास जितने भी चीज़ें हैं मैंने ख़रीदी नहीं है। जैसे ये बर्तन या प्लेट्स आपको दिख रहे होंगे ना, ये किचन के सामान, सोफ़ा या कुछ भी खरीदी नहीं है। मेरे सास ससुर के पास जो चीज़ पहले से थी वही चीज़ आज चल रही है। यहाँ तक कि जो सास ससुर के भी पुराने ज़माने के लोग थे, उनके भी कुछ बर्तन मैं आज भी यूज़ करती हूँ। जैसे मेरे सास के माँ, ऐसे करके बहुत पुराने बर्तन भी हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं किसी को देना पसंद नहीं करती वो सब चीज़ें। और मैं फिर नई चीज़ें क्यों ख़रीदूँ जब पुरानी इतनी कीमती चीज़ें हैं मेरे पास, और मैं किसी से तुलना क्यों करूँ। ईश्वर ने मुझे जितना दिया है उतना बहुत है, बहुत के पास इतना भी नहीं है। ईश्वर करे सबके पास सब कुछ हो, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी इसके डैडी बोलते हैं कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ऐसा कुछ। तो मैं बस इतना ही कहती हूँ, हमारे पास बहुत कुछ है, जो है बस हमारा सिंपल ज़िंदगी के लिए बहुत है। आपको जो करना हो करिए, जो करना है आप कीजिए, लेकिन मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। तो लक्ष्मी को मैंने सुबह जो है भेज दिया था स्कूल तैयार करके। अब मैं उसके लिए मेन लंच होगा जो उसका, उसमें भिंडी की सब्ज़ी और पराठा दूंगी उसको। वो वहाँ पे लंच में पराठा और भिंडी की सब्ज़ी खा लेगी। राइस खाना वो पसंद नहीं करती है। और साथ में मैं यहाँ पे राइस और दाल भी बना दूँगी, जिससे कि मेरी दूसरी बेटी वो खा ले। इस तरीके से मेरा काम चल जाता है। तो लक्ष्मी के स्कूल में 3 ब्रेक्स होते हैं। फर्स्ट शुरू में जो होता है उसमें छोटा सा वो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेती है, कभी सैंडविच, कभी केला, कभी कुछ। आज मैंने उसको मैंगो दिया था। और उसके बाद मेन लंच के लिए ये मैं बनाऊंगी पराठा और भिंडी की सब्ज़ी। और फिर उसके बाद 3rd ब्रेक में वो लस्सी पी लेती है। मैं लस्सी बना करके उसको देती हूँ साथ में।
तो मैं ये कह रही हूँ कि जो आज हमारे पास है ना, सबसे पहले उसकी कद्र करना चाहिए, उसमें संतुष्ट रहना सीखना होगा हमें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। संतोष का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सपनों को ही मार दें, आगे बढ़ना बंद कर दें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज आपके पास जो भी है वो बहुत है। अगर खुद का घर है तो ठीक है, अगर किराए का है तो कम से कम किराया देने लायक तो है ना आप। एक हंसता खेलता परिवार होना चाहिए, जो बुनियादी सुख सुविधाएं हैं वो आपके पास होनी चाहिए, है ना। और जो है हमारे पास, हमको उसकी दिल से इज़्ज़त करनी चाहिए। तो यहाँ बीच में मैंगो वगैरह भी मैं दे देती हूँ उसे खाने के लिए, और लस्सी वो डेली ले जाती है आराम से। थर्ड ब्रेक में जब वो पीती है थोड़ा ठंडा देती हूँ, जिससे कि बाद में वो ख़राब ना हो जाए। अगर हम आज जो मिला है ना उसमें खुश नहीं रहेंगे तो कल को हमें कितना भी बड़ा मुकाम या सुविधा मिल जाए, मन को कभी सुकून नहीं मिलेगा। दूसरों की लाइफ स्टाइल या किसी और के घर को देखकर अपने आज की शांति को बिगाड़ना बिल्कुल समझदारी नहीं है। जो ईश्वर ने आज हमारी झोली में डाला है ना, उसकी खुशी मनाना ही असली शांति है। लेकिन इसके साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच और मेहनत करने का जज्बा हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। संतोष और तरक्की दो ऐसी चीज़ें हैं ना जो साथ साथ चलती हैं। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो कपड़े, जो खिलौने या सुविधाएं आज उनके पास हैं ना, वे उनमें खुश रहें और उनकी कद्र करें। पर साथ ही हम उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं, ताकि वो आने वाले कल में और आगे बढ़ सकें। ठीक वैसे ही एक गृहिणी के रूप में हमें अपने आज से प्यार करना है, लेकिन अपने कल को और बेहतर बनाने के लिए, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए रोज़ एक छोटा सा कदम आगे भी बढ़ाना है। एक हाउसवाइफ का जीवन सुबह 5 बजे से रात तक बिना किसी ब्रेक के चलता है। पर जब हम इस सोच के साथ काम करते हैं कि हमारी यह मेहनत हमारे परिवार के चेहरे पर मुस्कान डाल रही है, तो थकान महसूस ही नहीं होती, है ना। जब बेटियों के साथ वो छोटे छोटे प्यारे पल बिताते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो लगता है कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो बस बहनों, आज का संदेश यही है कि जो आज आपके हाथ में है उसे पूरे दिल से आनंद लीजिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते रहिए। आज की यह बात आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।